बहुत सुंदर विषय मुझे दिया गया है और आप सभी जो भी भाई बहनें आज जुड़े हुए हो ऑनलाइन चिट चैट सुनने के लिए, सभी का मैं भी बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। और नॉर्मल रीति से हम जब क्लास शुरू करते हैं, गीत बजता है, फिर क्लास कराते हैं, फिर लास्ट में योग कराते हैं, ये अपनी नॉर्मल सिस्टम होती है। परंतु मैं आज कुछ अलग ढंग से आप सभी को अनुभव कराना चाहती हूँ। तो हम पहले गीत की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आप सबको कुछ शब्दों के द्वारा, कुछ कमेंट्री के द्वारा बहुत सुंदर इस भट्ठी में डीप अनुभव कराना चाहती हूँ। और ये डीप अनुभव के लिए आप सब तैयार बैठे। मैं शुरू करने के पहले पूछ लूँ कि मैं बोलती उसके अलावा यहाँ के आजू बाजू का आपको कोई आवाज़ डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं? नहीं, कोई नहीं ना? आवाज नहीं है। क्योंकि क्या है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ, क्योंकि आजू बाजू बहुत बिल्डिंग्स है ना, तो हर जगह कुछ ना कुछ चलता है। परंतु अगर ऐसा कुछ लगे तो आप मुझे बीच में बताना। हाँ तो जी। बाजू में कुछ काम चल रहा है, उसको मैं बंद करा देंगी, क्योंकि अभी वर्कर काम कर रहे हैं। अगर डिस्टरबेंस नहीं है तो फिर हम चालू रखेंगे, ठीक है? बिल्कुल ठीक आ रहा है दीदी, आवाज कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अच्छा, तो अभी मेरा ये कहना है कि जो भी सभी आज इस भट्ठी के लिए ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वो हम सभी मेरे साथ, हम सभी एक बहुत सुंदर पहले मनसा सेवा का योग का प्रयोग की यात्रा करेंगे। उसके बाद उसकी और डिटेल में जाएंगे, ठीक है? ओम शांति। सभी अपने स्थान पर, वैसे भी भट्ठी में है तो एकाग्र होकर बैठेंगे। एकदम लाइट हो जाओ। कल क्या हुआ भूल जाओ। टुमारो क्या करना है उसकी चिंता नहीं करो। आज का दिन, अभी का समय, वही हमारा पुरुषार्थ का खजाना है। अगर आज को एकाग्रता से सफल बनाया तो उसका रिजल्ट कल अच्छा ही मिलेगा। जो कुछ हो गया, जैसा हो गया, कोई बात नहीं। हम सभी संस्कार मिलन की भट्ठी में बैठे हैं। जब हम संस्कार मिलन करना चाहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे अनुभव से संस्कार मिलन एकदम सिंपल बात है। उसके लिए क्या तरीका है? बहुत सिंपल थियरी है। जो समय जैसा है स्वीकार करो। जो व्यक्ति जैसी है स्वीकार करो। जो बात जैसी है स्वीकार करो। जो परीक्षा जैसी है स्वीकार करो। हर बात को पॉजिटिव रीति से, सकारात्मक रीति से स्वीकार करो। हाँ, कई बातें ऐसी होती है जो हमें पसंद नहीं आती है। स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। हम अंदर अंदर मूंझते हैं, बेचैन होते हैं। होता है हमारा पार्ट ही ऐसा है,
हमारे बड़े ऐसे हैं, हमारे छोटे ऐसे हैं, हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं, हमारे टीचर ऐसे हैं, हमारे संबंधी ऐसे हैं, हमारा तकदीर ऐसे, बस ऐसे ही सोचते सोचते टाइम चला जाता है। लेकिन अभी हमें क्या करना है? हर एक बात ड्रामा में जो है वैसे ही हो रही है। ड्रामा एक्यूरेट है। हम आत्माएं ड्रामा के बंधन में बंधी हुई है। हम सबका परमपिता परमात्मा वो भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। तो स्वीकार करने का स्वभाव बनाओ। कैसे? मुंझ कर नहीं, डिस्टर्ब होकर नहीं, डिप्रेस होकर नहीं, बेचैन होकर नहीं, खुशी से स्वीकार कर। क्यों? मेरा परिवार है, भगवान मेरा, भगवान का रचा हुआ ये संसार है, वो उनका माना मेरा परिवार है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, मुस्कुरा कर स्वीकार करो। जो परिस्थिति आई है ना, वो लंबा समय नहीं रहेगी, चली जाएगी। मुस्कुराए जा, मुस्कुराए जा, मुस्कुराए जा। तेरी जिंदगी में यूं तो कहीं दर्द आएंगे, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे। हमारे जो दुख दर्द है ना, वो भाग जाएंगे। और मेरा बड़ा करो, तो वो भाग जाएंगे। तो हमें क्या करना है ना? हमें ऐसा करना है कि मुस्कुराकर हमारे जो दुख दर्द है उन सबको भगा देना है। अब मुस्कुराए कैसे? ये ड्रामा मेरा नहीं है, ये ड्रामा बाबा का है। ड्रामा के अंदर मैं एक्टर हूं, बाकी भी सब एक्टर है। सब अपनी एक्ट से बंधे हुए हैं। जब इस प्रकार से सोचेंगे तो एक एक एक्टर की अलग अलग एक्टिविटी को देख खुशी होगी। कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई लड़ता है, कोई झगड़ता है, कोई बेचैन होता, कोई निराश होता, कोई अपसेट होता। होने दो, कोई बात नहीं। सीन बदल जाएगी, बात बदल जाएगी, परिस्थिति बदल जाएगी। तो आप सभी जो संस्कार मिलन की भट्ठी में बैठे हो, आज से स्वीकार करना सीख जाओ। जब स्वीकार करने का सीख जाएंगे, सब बात सहज हो जाएगी, सब काम सरलता से कर सकेंगे। बंद करा, 1 घंटा। सब काम सरल हो जाएगा और हम खुशी खुशी से हर पल का सुख ले सकेंगे। तो संस्कार मिलन के लिए वेट नहीं करो। मैं आपको बताऊं, मैं ये ड्रामा के अंदर हर बात में बहुत एंजॉय करती हूँ। हर बात में जो जैसा है, जैसी परिस्थिति है, जैसी बात है, मैं बस मुस्कुराती हूँ। चाहे चोर आ जाए, चाहे बारिश आ जाए, चाहे आग लग जाए, जो भी आया है वो चला जाएगा। मेरे को तो इतने अनुभव है, इतने अनुभव है कि बात मत पूछो। तो आज संस्कार मिलन की भट्ठी में आप सब बैठे हो। संकल्प करो, मुझे
बाबा की कंपनी में रहकर मास्टर भगवान बनकर विश्व की सभी आत्माओं को दिल से प्यार से स्वीकार करना है। मेरी मुस्कान सब कुछ बदल देगी। व्यक्ति बदल जाएगी, वातावरण बदल जाएगा, परीक्षा बदल जाएगी, परिस्थितियां सब मेरे लिए एकदम पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपकी भट्टी में आप सब बहुत सफल रहो और संगम का सच्चा सुख ले लो। यही मेरा आप सबको कहना है। और चलो अभी थोड़ा मनसा सेवा का प्रयोग करते हैं हम सब साथ में। मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे बेहद के विश्व कल्याणकारी बाप दादा, आज पानीपत के सभी भाई बहनें एक साथ मिलकर संस्कार मिलन की भट्टी में बैठे और हम सब संस्कार मिलन के अनुभव के साथ मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मनसा सेवा को अनलिमिटेड करना चाहते हैं। बाप दादा इस साकार वतन से फरिश्ता बनकर हम सभी उड़कर आपके पास सूक्ष्म वतन में आ रहे हैं। बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम सब इस धरती से उड़ान करके सूरज, चांद, सितारों की दुनिया को छोड़कर आकाश तत्व से पार आपके नजदीक आ पहुंचे हैं। बाप दादा देखो, बाप दादा हम सब आपके बच्चे फरिश्ते आपको कैसे लगते हैं। संस्कार मिलन की भट्टी में हम सब आपकी याद में मस्त है। मनसा सेवा में मस्त है। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम सब आपके सामने हैं। अब आप हमें आपके सर्व खजानों से भरपूर करो बाबा। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, कल्प के बाद मिले हुए बाबा, हम सब बहुत खुश हैं। ये सूक्ष्म वतन हमें बहुत प्यारा लगता है बाबा। दिल में ऐसे होता है, कुछ न करे, कुछ न सोचे, कुछ न बोले, कुछ न देखे, बस इस वतन में आपके सामने बैठे रहे, बस बाबा। लेकिन हमें मालूम है बाबा कि आपने हमें विश्व सेवाधारी बनाया है। तो हमें इस कोविड के टाइम में, जो कि बाबा करीब 1.5 साल से न हम कहीं जा सकते हैं, ट्रैवलिंग भी बंद, क्लासेस भी बंद, मिलना जुलना भी बंद, प्रोग्राम्स करना भी बंद, सुबह शाम के क्लासेस और योग भी बंद। तो ऐसे ऐसे बाबा हम सभी
इस अनुभव से पार हो रहे हैं। अभी हम सब एक दूसरे के साथ ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो मेरे बाबा, आप तो सुप्रीम हॉटलाइन हो। तो आज हम हॉटलाइन से जुड़ गए हैं और आपसे जुड़कर हम सब धन्य हो गए हैं बाबा। अब स्थूल में तो हम पहले की तरह पता नहीं कब कैसे कर पाएंगे बाबा, लेकिन जब बाहर की मुसाफरी, बाहर की उड़ान बंद होती है, तब अंदर की उड़ान शुरू होती है। तो आज हम सभी आपके सामने है बाबा। हमें मालूम है विश्व बहुत बड़ा है। हम सब ने ये संकल्प किया है कि हम सब आपसे पावर लेकर मनसा श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा विश्व को बांटने के लिए अलग अलग जगह उड़ता पंछी बनकर आपसे छुट्टी लेकर जाएंगे। बाप दादा, आप हमें विश्व के जो भी कोने में भेजना चाहो आप भेज सकते हो। हम तैयार है बाबा। जहां भेजना चाहो, जो कराना चाहो बाबा, आप कंट्रोलर है, हम कठपुतलियां हैं। हम सभी महसूस कर रहे हैं ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, दया, पवित्रता, सब बातों से आत्मा भरपूर हो गई। चलो अब बाबा से छुट्टी लेकर उड़ते हैं। उड़कर विश्व के अलग अलग कोने में फैल जाएंगे और मनसा संकल्पों के द्वारा हमारा दिल का उद्गार विश्व की आत्माओं तक पहुंचाएंगे। हे मेरे सारे विश्व में फैले हुए आत्म बंधुओं, भाइयों और बहनों, हम सब पानीपत से उड़कर आप सबको परमात्मा से मिला हुआ खजाना बांटने आकाश से ज्ञान, प्रेम, गुण, शक्ति, आनंद, पवित्रता की वर्षा आप सब पर कर रहे हैं। ओ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब अज्ञान नींद को छोड़ो, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलो। उठो, जागो, समय को पहचानो। आप सब दुख, रोग, शोक, अशांति से परेशान हो। देखो, हम शुभ समाचार लेकर आए हैं कि हम सबका पिता परमात्मा अभी कलयुग के अंत में इस धरती पर आ चुका है और 86 ईयर से अपना सच्चा परिचय विश्व में फैला रहा है। हम सब भगवान के मददगार बच्चे हैं। आप सबको यही कह रहे हैं कि अभी जागो, समय को पहचानो, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप ये शरीर नहीं हो, आप अविनाशी आत्मा हो।
परमात्मा के संतान हो। परमात्मा से 21 जन्म का वर्षा लेने का आप सबका अधिकार है। वो देने आए हैं। जब देने वाला दे रहा है तो आप लेने वाले ले लो। दिल खोलो, दिमाग खोलो, अपने जीवन से समय निकालो, अपने मन बुद्धि की डोर परमात्मा के साथ जोड़ो। अपने दिल से जो भी बातें करनी है परमात्मा से करो, चाहे प्रार्थना से, चाहे योग से, चाहे तपस्या से, चाहे ध्यान से, जिस भी रीति से आप भगवान को याद करना चाहो, अपना नियम बनाओ। सुबह उठो तब से रात तक दिन में बहुत बार ऐसी प्रैक्टिस करो जो हर बात में भगवान को अपना कंपेनियन बनाओ, भगवान को अपने नजदीक ले आओ, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। यही हमारे दिल का आवाज है। आप जहां जिस देश में रह रहे हो, अपने देश में ब्रह्मा कुमारी सेंटर को ढूंढो, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ। वो आपको आपका भी परिचय देंगे और बाप का भी परिचय देंगे, ये सृष्टि नाटक का भी परिचय देंगे और आपको सारा सत्य पता चल जाएगा। तो हे मेरे विश्व के भाई और बहनों, ये हमारी मनसा संकल्प शक्ति के द्वारा दिल का आवाज आप सबके तरफ पहुंचा रहे हैं। उठो, जागो, समय को पहचानो, परमात्मा से सच्चा मिलन बना। अभी नहीं तो कभी नहीं। अब हम सब फरिश्ते धीरे धीरे इस सूक्ष्म वतन की शक्तियों के साथ धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। आकाश तत्व को क्रॉस कर विश्व के जिस भी कोने में है वहां से हम रिटर्न जर्नी कर अपने स्थान पर वापस लौट रहे हैं। लौटने में बहुत टाइम नहीं लगता, सेकंड में पहुंच जाते हैं। हम सब अभी फिर पानीपत में अपने अपने स्थान पर आकर पहुंच गए। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। आपने हमें मनसा सेवा करने का, विश्व तक मैसेज पहुंचाने का बहुत सुंदर चांस दिया। इस प्रैक्टिस को हम सदा चालू रखेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मनसा सेवा कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमारा मन है ना, वो तूफानी घोड़ा है, भागता रहता है। क्लास में बैठे भी, योग करते भी, अमृत वेला करते भी, सेवा करते भी, कुछ काम करते भी मन एकाग्र नहीं रह पाता। और जब हमारा मन एकाग्रता तो को समझ जाएगा तो सेवा कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ इजी है। तो हमें मनसा सेवा को बहुत कीमती विषय समझना है, पर डिफिकल्ट नहीं समझना। जो सोचो वो हो जाए, सोचने पर है। कई बार हम अपने कंट्रोल से बाहर जा जाते हैं,
मन जैसा वैसा आलतू फालतू अपना दूसरों का यहाँ का वहाँ का सोचता रहता है। आजकल तो क्या है, कोविड के कारण बहुत परिस्थितियां बिगड़ी है ना, तो बस सारा दिन लोगों को ये आदत पड़ गई है कमेंट करने की। ये देश ऐसा है, ये देश की गवर्नमेंट कैसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये संस्था ऐसी है, ये इंस्टीट्यूशन ऐसी है, ये लोग ऐसे हैं। फिर कहते नहीं, इन्हों को बदलना चाहिए। तो हम जैसे अथॉरिटी बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, और बस इसी बातों में चले जाते हैं। अरे मेरा कहना है, हमारा क्या जाता है, जो जैसा है जाने दो ना, उसमें हमारा जाता क्या है। किसी ने एक दिन मुझे बोला, बहन जी ये टेररिस्ट लोग बहुत खराब है, आपको क्या लगता है, मुझे पूछा। मैंने मुस्कुराया, बोला आप कुछ जवाब नहीं दे रहे। मैंने कहा वो अच्छे लोग हैं, वो अपना काम करते हैं। कहते वो अच्छे लोग हैं। मैंने कहा मेरी लिस्ट में कोई बुरा नहीं है, क्योंकि जब हम सभी ब्राह्मण परिवार के भगवान के साथ स्थापना के कार्य में जुड़े हैं, तो वो लोग भगवान के साथ विनाश के कार्य में जुड़े हुए। नहीं तो विनाश कौन करेगा। किसमें ताकत है अपने पेट पर बॉम्ब रखकर कहीं जाकर उड़ाना, खुद भी मरना, औरों को मारना, किसमें ये ताकत है। ये तो योद्धे लोग हैं, खुद मरने लिए तैयार होके कार्य करने तैयार है। तो ये भी तो बाबा के विनाश के कार्य में मददगार है। किसने कहा कि स्थापना वाले अच्छे और विनाश वाले खराब है। हम विनाश नहीं करेंगे, खाली स्थापना करेंगे, तो बुरी चीज कौन खराब करेगा, कौन खत्म करेगा। तो मैंने कहा कि जो टेररिस्ट है ना, वो भगवान की लिस्ट में अच्छे हैं। क्यों, वो अपना काम कर रहे हैं। अरे जो काम करे उनको करने दो ना, हम क्यों उसके बारे में कमेंट लगाकर टाइम वेस्ट कर रहे। हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है, पहले तो था, मैं ब्राह्मण परिवार की बात करी, पहले तो था पर अभी जास्ती बढ़ गया है। क्या, ये भी सुन लो, वो भी सुन लो, यहाँ का भी सुन लो, बाहर का भी सुन लो, ज्ञान का भी सुन लो, दुनिया के न्यूज़ भी सुन लो, देख लो, बस बस इसमें ग्रीडी हो गए। तो बेचारा ये तो बहुत छोटा है, आप देख लीजिए, ये छोटा है अंदर में, बोले फेस बड़ा है पर अंदर में वो जो मेमोरी पावर को संभालने वाला बहुत छोटा है बेचारा। ब्रेन की नव थक जाती, आंख थक जाती, कान थक जाता, सब कुछ थक जाता है। तो देखो, जब हम मोबाइल यूज करते या हमारे कंप्यूटर में हम क्या करते, जो भी नई काम की चीज है उसको डिलीट करते, खत्म हो जाता है, जितना काम का रखते। नहीं तो वो जास्ती लोड हो जाता है उस मशीन को। अभी ये मशीन का क्या हाल, इस पर कितना लोड हो जाता है। 84 जन्म का पार्ट आत्मा में भरा हुआ है। तो हमें अपने ऊपर रहम करना चाहिए कि मुझे बहुत सुनने की जरूरत क्या है। जरूरी है क्या कि सुनेंगे वो सब धारण हो जाएगा। बहुत सुनो, कई बार कहते हैं बहुत पढ़ा अल्लाह से भी अड़ा। हाँ, कोई इतना होशियार हो जाता है पढ़ पढ़ के, तो वो भगवान को भी समझता है कि भगवान से मैं जास्ती ज्ञानी हूँ। तो हमें ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं बनना है। बहुत पढ़ा अल्लाह से अड़ा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है, ऐसे नहीं करते। नमस्कार। अभी 2 दिन पहले गुरु पूर्णिमा गई। नमस्कार। शिव बाबा हमारा गुरु इतना नहीं, छोटा बच्चा भी हमारा गुरु है, हमारा सर्वेंट भी हमारा गुरु है, हमारा गेट कीपर भी हमारा गुरु है, हमारा दुश्मन भी हमारा गुरु है। एक जो ट्री है ना, वो भी हमारा गुरु है। कैसे, वो सब हमें कुछ सिखाता है। तो गुरु पूर्णिमा सबने मनाई,
बाबा को गुरु बनाकर नमस्कार कर लिए। ऐसे सबके सीखना है, सबको स्वीकार करना है, सबको मान देना है, सबको आगे बढ़ने का चांस देना। तो जो मनसा सेवा है ना, वो कोई साधारण विषय नहीं है, बहुत गहरा विषय है, बहुत बड़ा विषय है, बहुत प्राप्ति का विषय है। तो आप सब मेरे भाइयों और बहनों को मेरा यही कहना है, अब समय जा रहा, समेटना सीखो, समेट ले। कहीं बाहर जाना होता है तो क्या करते, पैकिंग कर लेते, काम का ले लिया, ना काम का रख दिया, जल्दी जल्दी एक एक कोने को ठीक ठाक करके जल्दी बंद करके चले जाते। यात्रा है तो हमारे जीवन की तो ये हर पल की यात्रा है। हम सदा उस स्थान के नहीं है, उस सेंटर के नहीं, उस व्यक्ति के नहीं है, उस घर के नहीं है, उस देश के नहीं है। क्या पता कौन सी घड़ी हमारा ये शरीर छूट जाए, तो हमारा तो कुछ रहा नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमारा कुछ नहीं लगता है। सिर्फ ज्ञान की समझ के द्वारा हर पल की खुशी लेना, वही हमारी प्रॉपर्टी है। तो आप सब मेरे मीठे प्यारे भाइयों और बहनों, मनसा सेवा, मनसा सेवा, मनसा सेवा एक सूक्ष्म विषय है। दिल से, दिमाग से एकाग्र होकर परमात्मा से लगन लग जाए। मस्ती में मस्त हो जाए। न मैं हूं, न वो है, न दुनिया है, खो जाओ, खो जाओ, खो जाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो मुझे एक विचार आता है, आप बहुत सारे भाई बहनें जुड़े हुए हैं, सुनाने वाले तो बहुत है, सुनते ही रहते हो। मेरा विचार है, अभी जो भी टाइम हमारे पास है, आप कुछ पूछो मेरे को, आपकी क्या दिल है जानने की, कौन सी बात मैं बताऊं। तो आपके दिल में जो भी जानने की इच्छा है वो हम थोड़े समय में पूरी करते रहे। तो मैंने विषय पर समझाया, मनसा सेवा पर बताया, योग के भट्टी के विषय पर बताया, उसका आप विस्तार करते रहना, और उससे और जो भी जानना चाहे आप पूछ सकते हो, ऐसा मेरा विचार है। बहुत अच्छा दीदी, आपने जो पूछा है, किसी ने प्रश्न पूछा है कि जैसे हम मनसा सेवा करते हैं, आपने कहा कि मन तूफानी घोड़ा है, तो जैसे हम बैठते हैं तो मनसा सेवा की बजाय जो हम कार्य कर रहे होते हैं वहां से हम डिटैच नहीं हो पाते, तो वो कैसे करें? देखिए, आप अपने आप से पूछिए कि डिटैच क्यों नहीं हो सकते हो। अटैचमेंट है,
और जो अटैचमेंट है वो बाबा ने कहा खराब चीज है। बाबा ने कहा अचानक मैं कहूं कि अब मधुबन रह जाना है तो आपकी सर्विस, आपका सेंटर, कल था ना बाबा ने कहा, वो सब तो याद नहीं आएगा। तो मैं आपको बताऊं कि हमें किसी बात की गुलामी में रहना नहीं है। अभी मुझे याद है मैं बहुत साल पहले मधुबन में थी और दादी प्रकाश मणि क्लास करा रही थी। दादी ने कहा सबके बीच में मुझे कि दिल्ली में एक नया स्थान खुला है और वहां पर हमें विशेष सेवाएं करनी है, तुम अफ्रीका के बदले वहां जाएगी? मैंने कहा हाँ। ऐसे नहीं 2 वीक, 6 मास। मैंने कहा जाएगी। तो दादी ने मेरा जवाब सुना तो दादी को भी आश्चर्य हुआ। तो वहां का, मैंने कहा वहां का वो लोग कर लेंगे, एक चक्कर लगाना है। मैंने कहा जरूरत नहीं है, कर लेंगे, हो जाएगा, कोई बात। दादी इतनी खुश हो गई और दिल्ली के रजौरी गार्डन सेंटर जब बना तो मुझे रुक्मणी दादी के पास भेजा और 8-10 मास हो गया। दादी ने कहा कि तुम पास हो गई, जाओ अभी वापस, तुम अफ्रीका में जाओ, सब बहुत बुला रहे हैं। तो मैंने ये नहीं सोचा वहां का क्या होगा। तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हो कि जो कर रहे हैं वहां से बुद्धि योग में नहीं जा सकती, ये अपने आप को एकदम नियमों पर ले आओ। वर्क व्हेन यू वर्क, प्ले व्हेन यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गेट। प्राप्ति का यही रास्ता है। जिस समय जो काम करे वो एकाग्रता से करे। मैंने बहुतों को देखा है अपने सेंटर पे, दूसरे सेंटरों पे, लोगों के बीच में क्या होता है, हर एक बात करते हैं ना, एक काम करते बुद्धि कहीं होती है। मैं एग्जांपल बताऊं, किचन में आई है एक बहन चाय बनाने। अब चाय बनाना शुरू किया, बना ली, पी ली, चाय का डिब्बा वहां रह गया, तपेली वहां रह गई, बस फोन आ गया, चले गए। उसको याद नहीं कि फोन के बाद जाके मुझे डिब्बा रखना है, तपेली धोना है। फोन के बाद दूसरा कुछ आ गया, फिर दूसरा कुछ आ गया। तो मैंने यहाँ ये सबको ट्रेनिंग दी हुई है, जो काम करो पूरा करो, चाहे फोन आ जाए चाहे भगवान आ जाए। भगवान को बोलो रुको, मेरी चाय की तपेली साफ करके मैं आती हूँ बाबा, क्योंकि किचन गंदा होगा तो बाबा पसंद नहीं करेगा। तो मैं ये करती हूँ, मैं औरों से भी ये कराती हूँ। तो आप लोग अपने जो मन को ट्रेनिंग दो कि योग में बैठते तो काम क्यों याद आता है, वो तो बाद में करना है। मस्ती में मस्त, मस्ती में मस्त, मस्ती में मस्त हो जाओ। अच्छा, और एक के बाद जब दूसरा काम आ जाता है ना दीदी, और बहुत सारे कार्य हो जाते हैं, तो वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वहां एकाग्रता नहीं बन पाती, और वो सभी नहीं, क्या जरूरी होते हैं। क्या है कि हमें सर्वगुण संपन्न बनना, 16 कला संपूर्ण बनना है। एक साथ हम बहुत काम कर सकते हैं, ऐसी ट्रेनिंग दो। मैं आपको बताऊं, मैं ये 76 ईयर की उम्र में भी आज तक न मुझे कोई ब्राह्मणी है, न मेरी कोई चाय बनाने वाला है। अमृत वेले के बाद खुद बनाती, नहा के सुबह 4 बजे किचन में जाकर, अमृत वेला हमारा यहाँ 2 बजे से 2:30 बजे से शुरू होता, फिर मैं 4 बजे से 5:45 तक किचन में खाना बनाती हूँ 10 लोगों के लिए। किसी और को मदद में आना हो तो आवे, सोए रहे तो सोए रहे, मैं किसी का इंतजार नहीं करती हूँ। मेरे बाबा के लिए भोजन बनाना है। किचन में मोबाइल में मुरली ऑन कर देती हूँ, किचन के बर्तनों को, भोजन को, सबको मुरली सुनाती हूँ।
सब मुरली सुनो मेरे बाबा की, क्लास में सुनाने 6 बजे जाऊंगी, उसके पहले आप सब सुन लो। राशन तुम भी सुनो, बर्तन तुम भी सुनो, खाना तुम भी। 6 बजे दाल चावल रोटी सब्जी सब तैयार है, एकदम अमृत वेले के बाद पावरफुल याद के साथ। उसमें ऐसे नहीं कि मैं कोई दूसरा काम भूल जाती हूँ, उसमें ऐसे नहीं कि किचन गंदा छोड़ के चली जाती हूँ, उसमें ऐसे नहीं कि 2-4 लोगों को ऑर्डर दे के चली जाती हूँ, नहीं। साइलेंस में सबको आना है, करना है, जिसको जो करना है मदद करो इशारे से। तो अपने आप को सिस्टम में लाओ। राजा बनने का है, राजा जिसको बनना है उसको जो करना है उसमें कोई विघ्न नहीं आ सकता है। हम भी तो काम करते हैं, हमें भी देखो 56 देश अफ्रीका के उसकी जिम्मेदारी है, हजारों ब्राह्मण है, कई जिम्मेदारियां हैं, तो भी हम अपना, देखो कल मुझे ट्रैवल करना है 4 दिन के लिए, मैंने अपना पैकिंग अपने आप किया, कोई नहीं चाहिए, अपना आप कर। तो कहने का मतलब अपने आप को यूथ रखो, नौजवान रखो। और मैं सुबह शाम अपना नियमित एक्सरसाइज करती हूँ, अपने आप को सिस्टम में चलाती हूँ। तो थोड़ा अपने आप को सिस्टम में चलाओ। हाँ, हेलो दीदी, बहुत सुंदर अनुभव लग रहे हैं आपके। एक एक अनुभव सुनना चाहेंगे, वो टेररिस्ट वाला, किस तरीके से आपने इतना बड़ा परीक्षा बाबा ने पास कराया और कैसे सुंदर उनको अनुभव हुआ, वो थोड़ा सा अगर शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक बारी हमारे ये नैरोबी सेंटर में मैं डाइनिंग रूम में भोजन कर रही थी और रिसेप्शन में से फोन आया कि कोई आपको मिलना चाहते हैं। मैंने कहा उनको बिठाओ, बोलो हमारी बहन भोजन करके आएगी। तो रिसेप्शन से जवाब आया, वो तो बहुत गुस्से में आया है और उसको जल्दी जाना है। तो मैंने अपना खाना ढक दिया, हाथ धो के आ गई। मैंने कहा बोलो भाई। तो बोला बोलो भाई क्या, मेरे को आपसे बात करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो बैठो बात करते। तो मैंने कहा बोलो भाई। तो कहते हैं कि आप मेरी माता जी को सेंटर पे आने के लिए छुट्टी क्यों देते हो। मैंने कहा भाई तुमको पहली बार देखा है हमने, अब तुम्हारी माँ कौन है, यहाँ तो 100 माताएं आती है, उसमें से मुझे क्या पता तुम्हारी माता कौन है, तुम माँ बेटा कभी साथ तो आए नहीं है। तो मुझे कहता है बहुत बोलना बंद करो, मुंह बंद रखो, नहीं तो आपका ये सेंटर यहाँ से बंद करा के आपको वापस इंडिया भेज दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप भेज देंगे मैं चली जाऊंगी, मुझे भगवान ने अफ्रीका भेजा, तुम वापस इंडिया भेज दो, कोई बात नहीं। बोला बहुत बोल बोल नहीं करो, चुप रहो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चुप रहना कहो, चुप रहेंगे। ऐसे करते उसने अपने पॉकेट में से गन निकाला, मेरे सामने रख के कहता है मैं आपको शूट करूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। बोला रेडी हो। मैंने कहा एकदम। बोला कैसे। मैंने कहा अगर तू मुझे शूट करेगा मैं मेरे भगवान के पास जाऊंगी, नहीं करेगा तो यहाँ बैठ के भगवान का काम करूंगी। मैं यहाँ भी खुश हूँ वहां भी खुश हूँ, आप जिसमें खुश हो वो करो। जब मैंने शांति से मुस्कुराते हुए निडर होके उनको ये जवाब दिया, उसके हाथ में जो गन थी वो हाथ कांपने लगा, उसने सोफा पर रख दी और ऐसे बैठ गया, ऐसा करके बैठ गया। कुछ घड़ियों के बाद कहता है मुझे घर में बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरी माँ राजयोग सीखने के बाद घड़ी घड़ी हमको कहती ये नहीं करो वो नहीं करो, ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, तो हम तंग आ गए। तो मेरे को गुस्सा घर में था पर मैं माँ पर नहीं कर सका, तो उनकी संस्था में आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी माँ ये भी माँ, वहां नहीं कर सका, मेरे सामने कर लिया। लेकिन अब यहाँ से जब आगे जा रहे हो तो थोड़ा शांति से पानी पियो, चाय पियो, कुछ खा के जाओ, अपना मगज ठंडा करके जाओ, गुस्से में नहीं जाओ, उसमें नुकसान होता है। उसने कुछ पिया और पीने के बाद शांत होके जाते समय कहता है कि मैं आपको मेरा नंबर देता, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ,
कभी भी आपको कोई तकलीफ हो, आप मुझे फोन करना, मैं आपको मदद करने आ जाऊं। आप देख लीजिए, आया था गुस्से में, गया शांति से, प्रॉमिस करके कि मददगार बनूंगा। ठीक है कुलभूषण भाई? भाई साहब, और आवाज पहुंच रही है आप तक दीदी की? है, हमारी आवाज आपको पहुंचती है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही आ रही है दीदी। भाई साहब हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी। दीदी, हाँ एक चीज और पूछनी है। हाँ। किसी ने कहा कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आपने कहा कि मन तूफानी घोड़ा है, तो एकाग्रता के लिए हम क्या क्या करें। जैसे एक कार्य अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात बताई दी थी, आप कि स्वयं कार्य करते हैं, कोई आए या ना आए, क्या उसमें आपके संकल्प नहीं चलते? ये किसी ने प्रश्न पूछा है। जब दूसरे आपसे छोटे सोए हुए हैं और आप किचन में कार्य कर रहे हैं, तो क्या आपके संकल्प नहीं चलते? मैं ये सोचती हूँ कि मेरे से जो छोटा सोया हुआ है ना, हम्म। उसको बेचारे को छोटी उम्र में जास्ती नींद चाहिए। उम्र अच्छा। बढ़ती है ना, नींद कम हो जाती है। तो हम्म। अभी वो बेचारी अगर पूरी नींद नहीं करेगी तो दिन में ठीक काम नहीं करेगी, और वो बेचारी सुबह सोती है लेकिन सारा दिन तो सब काम करती है। तो हम्म। सुबह कभी आके ना भी किया तो दिन में तो वो बहुत सेवा देती है वो व्यक्ति। तो मैं क्यों संकल्प चला, उनका दिन में सेवा का पार्ट है, मेरा अमृत वेला सेवा का पार्ट है। तो ऐसे मैं सोचती हूँ कि मैं भी शायद उस उम्र में होगी तो मैं भी ऐसा करती होगी, ऐसे करते। तो मैं ऐसे जो जब सारे दिन में जब भी सेवा करता, उसकी मैं वैल्यू करती हूँ। वेरी गुड। हाँ, बहुत एक एक दीदी और प्रश्न है कि बाप दादा ने आपको बहुत शाबाश दिया था सर्व अफ्रीका, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, उसमें क्या सेवाएं की थी, इतने सारे देशों में बाबा का झंडा लहराया, वो थोड़ा जरूर सुनाइएगा। ये तो क्या है कि हम जब अफ्रीका में आए ने तो हर एक देश में सेंटर, क्योंकि अफ्रीका में 56 देश है, हमको हर एक देश में सेंटर खोलने के लिए परमिशन नहीं मिल सकती है, रजिस्ट्रेशन बिना हम कुछ शुरू नहीं कर सकते हैं। और उसमें कई कंट्री मेघा मुस्लिम फेथ वाली कंट्री होती है, तो डिफिकल्ट हो जाता है। और हर जगह जाके लोकल अफ्रीकन लोगों के बीच में काम करना वो भी मुश्किल होता है। फिर हम जो सेवा करने जाते हैं उसको वो परमिट चाहिए वहाँ की, मतलब वो 3 साल के लिए परमिट लेनी पड़ती है, तो वो संस्था रजिस्टर हो तब परमिट मिले। तो ये सब सारा होता है। तो हम आए अफ्रीका में ना 1974 में, तो फिर हम 2004 तक खाली 16 कंट्री में ही सेंटर खोल सके। ट्रैवल बहुत किया पर 16 कंट्री में ही। तो एक बार ये बात चली कि बाबा कहता है हर जगह झंडा लहरा हो। तो हम लोगों ने सबने मिलकर दादी जानकी को बताया कि हमें अफ्रीका के सब देश में झंडा लहराना है, उसकी मीटिंग आपके सामने करनी है। तो दादी ने कहा भले। फिर हम थोड़े लोग लंदन गए, जून मंथ में दादी ने बुलाया था हमें। तो वो ममा के दिन पर हमारी मीटिंग लंदन में हुई। तो सबने कहा ये जो हम सेवा का प्लान कर रहे हैं उसका डिस्कस करें। तो डिस्कशन में ये हुआ कि 2 साल में हम अफ्रीका के रहे हुए 40 देशों में झंडा लहराना चाहते हैं, 2 साल में। अब 2 साल में करने के लिए 40 कंट्री में जाने लिए, सेंटर खोलने लिए पैसा भी चाहिए, इतने लोग भी चाहिए जो जाके खोले, इतने कांटेक्ट भी चाहिए जो लोग हमें अच्छी तरह से सुविधा दे। तो बहुत सारी बातें थी। तो हम लोगों ने उसकी 3 ट्रेनिंग की, एक नैरोबी में की, एक मॉरिशस में की, एक साउथ अफ्रीका में की। तो जिसको ये सेवा में लगना था वो सब आए, फिर उन्हों को ट्रेनिंग दी कि कैसे जाना है, कैसे करना। फिर मैं और कभी मेरे साथ और बहन या और भाई, हम एक एक देश में जाते थे। जाके हम पहले होटल में रहते थे, 2-4 दिन में कोई को ढूंढ लेते थे, फिर उनके घर जाके रहते थे। फिर उनको कहते थे हमें छोटा सा घर ढूंढ के दो, फिर किराए पर एक घर लेते थे, फिर उसमें सारा सामान खरीद करके सजा देते थे।
फिर हम जो ट्रेनिंग दी थी ना उनमें से किसी को सिलेक्ट करते भाषा के अनुसार, फिर उनको वहाँ बिठाते। ऐसे करते करते हमने 40 देशों में 2 साल में सेंटर खोल दिए। तो इस प्रकार का हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा और उसके द्वारा बहुतों को बाबा का मैसेज मिला। तो आज हम नशे से कह सकते हमने बाबा का झंडा पूरे अफ्रीका के एक एक देश में लहराया। तो इस प्रकार का हमारा अनुभव था। और दीदी आपने कहा बाहर की उड़ान बंद करो, और बाहर की उड़ान तो इतनी तीव्र गति से है कि वो कई बार बंद नहीं होती। दूसरा आपने कहा कि कईयों की नींद इनकी छोटी उम्र में ज्यादा है, इन्हें करने दो, बड़ी उम्र में कम हो जाती है। लेकिन यहाँ कुछ बहनों की प्रॉब्लम है कि उनको जो है ना दिन में नींद आती है, रात को नींद नहीं आती है, दिन में आती है। तो दिन की सारी दिनचर्या उनकी अपसेट हो जाती है, रात भर जगती रहेंगी और दिन भर सोती रहेंगी। नहीं, क्या है कि हमें ये याद रखना हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है। हमारे ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने जो किया वो करना है। हमारे ब्रह्मा बाबा का ऐसे नहीं था कि वो सारी रात जागता रहे और दिन में सोता रहे। तो जब ब्रह्मा बाबा मम्मा ने ये नहीं किया तो हम ये कैसे कर सकते हैं? हमारे शरीर की जैसे भी सिस्टम हो उसको बदलनी है। रात को 12 बजे तक का समय तो बाबा कहते बहुत खराब है, और 2 बजे के बाद वातावरण बदलता है। तो खराब वातावरण में हम जागते क्यों है? विशेष वातावरण में, पॉइजन वाला वातावरण, सेक्सलेस वातावरण, ऐसे वातावरण में तो सो जाना चाहिए। फिर जब वो लोग सो जाए तब हम उठे। तो हमारे मन को ऐसे हमें ट्रेनिंग देनी है। कोई ये कहता है कि हमको ये प्रॉब्लम है तो मैं मानती नहीं हूँ, क्योंकि क्या है कि अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो इसका कारण क्या है कि या तो आपके शरीर में कोई तकलीफ है, या तो आपका मन कंट्रोल में नहीं है, या तो आप रात को लेट खाते हो, या तो आप सिस्टम से नहीं खाते हो, या तो आपके ब्रेन में आपका खाना खाने के बाद गैस घुस जाता है, वो गैस आपको सोने नहीं देता है। तो आपको शरीर को समझना है, शरीर को देखो। हम यहाँ पर हम सुबह को 7 से 8 के बीच में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, हम दोपहर को 12 से 1 के बीच में लंच लेते हैं, और रात को हम 5 से 6 के बीच में डिनर ले लेते हैं। शायद ही हम 6 बजे के बाद खाते हैं कोई कारण से, बाकी कभी लेट 7 के बाद नहीं। तो कहने का मतलब है सिस्टम बनाओ, खाना अच्छी तरह से आपका एडजस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, अच्छी नींद। और दूसरा कि आपके पाँव की जो तली है ना फीट की, वहाँ अच्छी तरह बैठ के आप कोकोनट ऑयल घिसो, अच्छी तरह घिसो, आपको अच्छी नींद आ जाएगी। कोम लेकर आपके सिर पे बहुत बार घुमाओ, आपके हथेली पे घुमाओ, आप ऐसे 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 कोम घुमाते रहो ने, आपको अच्छी नींद आ जाएगी। ऐसे ऐसे तरीके ढूंढो कि जल्दी सोना है। हमारे घर में यहाँ तो 9 बजे सब अपने रूम में चले जाते हैं, लेटते लेट, और 2 बजे पहली व्यक्ति उठती है, दूसरी 2:30 बजे, बाकी सब 3 बजे। ऐसे हमारा दिनचर्या चलती रहती है। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है और उस बात में ध्यान देना पड़ता है। थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े सुंदर एक्सपीरियंस सुनाए। मेरे को तो सौभाग्य मिला है आपके पास वहाँ अफ्रीका नैरोबी में देखने का। तो मैं सरप्राइज ये हुआ जब आप कहते थे कि मैं किचन में भी और रिसेप्शनिस्ट भी हूँ और सारे काम A to Z में तो आंखों से देखा। तो रियली आपके अंदर ये इतनी ह्यूमिलिटी है। और जिस भी सेंटर पे, जिस भी देश पे जाती हैं आप, भंडारे में जरूर जाती हैं, बड़े प्यार से उनको गाइड करती हैं। तो ये मेरे को बहुत आपकी खूबियां बहुत अच्छी लगी। एक दीदी लास्ट आपसे अनुभव पूछना चाहेंगे। आप दोनों बहनों ने, चंद्रिका बहन और आपने, हमने सुना है कि ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा के कमरे के बाहर बैठ के, और शिव बाबा को बाहर 2 बजे से बैठ के ब्रह्मा बाबा को संकल्प दो कि अमृत वेला जो है योग सामूहिक कराएं। ब्रह्मा बाबा को संकल्प दो
फिर हमने सुना है कि बाबा ने उसी दिन ही सचमुच कहा कि आज से बाबा अमृत वेले योग, और तब से अमृत वेला मधुबन शुरू हुआ। वो हमें एक्सपीरियंस सुना, वो बड़ा शानदार एक्सपीरियंस। क्या है कि एक बार हम ग्रुप अहमदाबाद से लेकर आबू गए थे, तब साकार बाबा थे। अभी नॉर्मली वो 4 बजे के बाद, मतलब थोड़ा लेट होता था, और फिर सभी अपनी रीति से योग करते थे, सिस्टम अलग था। तो मैंने एक बहन को बोला कि हमको बाबा को कहना है कि हमको खाली हॉल खोल के मिले तो हम 2 बजे जाके योग करें, हमारे ग्रुप को सुबह सुबह योग करना है। तो फिर बाबा को ये पता चला, बाबा ने हमें बुला के कहा, बच्ची देखो, बाबा ऐसा करेगा, सबको बताएगा कि सभी सुबह को हाथ मुंह धो के फ्रेश होकर हॉल में आ जाए 4 बजे, और बाबा खुद आके दृष्टि देगा। पहले तो बाबा सुबह मुरली सुनाने आते थे, तो बाबा ने कहा कि बाबा दृष्टि देने आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल है, और अमृत वेला इस ढंग से जैसे एक शुभ शुरुआत हुई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत सुंदर। और एक और आपने अनुभव सुनाया था मधुबन में कि मुझे विश्व सेवाधारी बनना है, तो बाबा ये तो छोटा सा साइकिल वाला आया, कोई बड़ा बड़ा अच्छे सेवा, तो तब फिर कहाँ का संकल्प और कहाँ बाबा ने इतना 56 देशों के निमित्त बनाया। वो भी थोड़ा अनुभव शुरू के अगर शेयर करेंगे तो मजा आएगा। नहीं, मैं है ने 1965 में ज्ञान में आई, 6 मास के अंदर मैं सरेंडर हो गई। फिर अहमदाबाद में मैं पालड़ी में एक छोटा सा सेंटर था, वहाँ सरला दीदी की, दमयंती दीदी के साथ थी। उसके बाद फिर एक दूसरा सेंटर खुला नारायणपुरा में, तो वहाँ पर मुझे बिठाया। और वास्तव में बात ये है कि जब बड़ों के साथ रहे तब तो पता नहीं चलता है, जब अकेले सेंटर चलाना तो रियलाइज होता है। पर मैं सरेंडर होने के पहले की बात सुनाती हूँ कि मैंने बाबा को बोला कि बाबा, मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रोफेसर बनूंगी, कमाऊंगी और धन से यज्ञ में सेवा करूंगी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, बाबा को तुम चाहिए। तो मैंने कहा, बाबा मेरे पास तो कोई पैसे अभी है नहीं, अब मैं सरेंडर हो जाऊं तो मैं तो गरीब हूँ, तो मैं धन नहीं ले आई यज्ञ में, तो मैं तो गरीब राजा बनूंगी सतयुग में। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, ऐसी बात नहीं, बाबा को तुम चाहिए, तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा, बाबा आप खुद शौकार राजा बनते हो, आपने सारी धन संपत्ति यज्ञ में दी, और मुझे गरीब राजा क्यों बनाना चाहते हो? तो बाबा ने कहा, बच्ची ऐसी बात नहीं है, तुम जब सेवा करेगी ना, तो तुम्हारे द्वारा जो भी आत्माएं आएगी ना, वो शौकार आएगी, और उनकी जो सेवा होगी उसमें से तुमको परसेंटेज मिलता रहेगा। तो मैंने कहा कि बाबा, अभी कोई 100 रुपया देवे, उसमें से 5 रुपया मेरे अकाउंट में, वो तो ठीक, मैं कमाऊँ तो बहुत दे सकती। तब फिर बाबा ने मुझे कन्विंस किया कि नहीं नहीं बच्ची, तो क्या बाबा ने कहा था तुम शौकारों की सेवा करेगी। अब जब सरला दीदी ने मुझे अलग सेंटर खोल के बिठा दिया, तो कोई इतना आता नहीं था, और घर में भी इतनी चीज़ें नहीं थी, और तभी इतना स्ट्रिक्ट था कि भले आपके माँ बाप उसी शहर में, उनके पास चीज़ें लेने जा नहीं सकते हो, फ़ोन की फैसिलिटी भी नहीं थी, इतना कम्युनिकेशन भी नहीं था, ऐसे बचा के चलना था। तो पहले जब सेंटर खुला तो मुझे 500 रुपया मिला, 250 किराया था, 250 बचा था। अब मुझे और भंडारी के पैसा आवे नहीं, तब तक मैं यूज़ न करूं, तो मैं खाली सारे दिन में सुबह से लेकर रात तक में 2 रोटी बनाती थी, तेल मिर्च सॉल्ट लगा के। सारे दिन का मेरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर 2 चपाती होता था, तो पैसा ही नहीं। मैं बड़ी बहन को कहने नहीं जा सकती, माँ बाप को कहने नहीं जा सकती। मैं बाबा को कहती थी, बाबा शौकार है कहाँ, आप तो कहते थे। तो मेरी टेस्ट पेपर होती रही, 1 दिन 2 दिन, 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक 5 वीक 6 वीक 7 वीक 8 वीक। उसी बीच में कोई ऐसे ही आया, फिर कोई साइकिल वाला आया, कोई स्कूटर वाला आया, फिर धीरे धीरे एक कोई आया, वो सेठ आया, बड़ी गाड़ी वाला आया, ज्ञान अच्छा लगा, कहा चलो आबू चलते, अपनी गाड़ी में आबू ले गया। तो ऐसे ऐसे करते फिर वो और साहूकारों को लेके आया,
उस दिन से लेकर आज तक मैंने देखा कि बाबा ने कहा था तुम शाहूकारों की सेवा करेगी, तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। वो मैं अनुभव कर रही हूँ अभी तक। Congratulations. आपके आपकी बातें सुन के ऐसे लगता है कि भगवान भी जिसके वश में हो ना, बड़ी अथॉरिटी से बाबा से आप बात करती हो। बाबा को जिस तरह बांध लूं, सुनेंगे भगवान को बांध लिया, तो आपकी सारी रूरवाहन से, सारे अनुभव से लगता है कि भगवान की भी अथॉरिटी है। बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशन। और दीदी, कोरोना फ्री एटमॉस्फेयर हो जाए तो आपको पानीपत आना है सबको। मैंने आपको निमंत्रण दिया हुआ है, मेल पे भी आपने कहा था भेजना, भेजा था, फिर ये कोरोना लग गया। व्हेनेवर यू हैव टाइम, ओआरसी जितना बड़ा हमारे पास ऑडिटोरियम है उसमें हम प्रोग्राम रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर। एक आपका। प्रश्न आया है हाँ हाँ, पूछो। कि त्याग करना ना कई बार मुश्किल लगता है, ऐसा क्या करें कि त्याग करना सहज हो जाए? जैसे भोजन कर रहे हैं तो कईयों को मोबाइल देखने की आदत है, भोजन भी करते रहेंगे मोबाइल भी देखते रहेंगे, तो जबकि ये चीज हम सबके लिए नियम है कि उस समय बाबा को ही याद करना है, लेकिन फिर भी कईयों को ये सब चीजें बहुत मुश्किल लग रही हैं, उसके लिए क्या किया जाए? ऐसे ही सोते वक्त बाबा की याद में सोना है, फिर भी मोबाइल की याद में मोबाइल पे कुछ कुछ देखते हुए सो जाते हैं। वो कहते हैं जी हम जी वेदांती दीदी की क्लास सुनते सुनते ईयरफोन में कान में लगा के नींद आ गई। तो अच्छा, नहीं, क्या करना है कि जो आदत को मिटाना है उस पर स्ट्रिक होना है। तो जब भोजन पे बैठते हो ना तो आपका मोबाइल वहां रखो ही नहीं। कुछ भी हो जाए, मोबाइल दूसरे रूम में रख के, बाजू के रूम में रख के आप भोजन करो। हमारे पास किचन में एक 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 जगह है कॉर्नर में, उसको कहते फोन की पार्किंग प्लेस। मतलब एक जगह है, सबको वहां लाइन में लगा देना है और कोई को वहां फोन उठाना नहीं है। शांति से, भले रिंग बजती रहे बजती रहे बजती रहे, आप शांति से खाना खा लो, फिर फोन लेके बाहर जाके बात करो। दूसरा, रात को फोन देखो, मेरा फोन होता है ना, मेरे को तो इंटरनेशनल बातें होती है। मैं रात को जब बिस्तर पे बैठ जाती ना, तो मेरे फोन का जो आवाज एकदम स्लो करके और एकदम दूर कोने में, मेरे रूम के कोने में कहीं फोन डाल देती हूँ, जो कि कुछ भी हो जाए मुझे उस फोन में अभी कुछ नहीं देखना है जब तक सुबह ना हो। और सुबह भी क्या देखती हूँ, पहले पहले किचन में मुरली चालू करती हूँ। तो मैंने रूल्स बनाए हैं, अपने आप को में रूल्स बनाने पड़ते हैं। रूल्स बन जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं है। हमें फोन की गुलामी नहीं चाहिए, वो स्लेवरी है एक प्रकार की। और अंतिम पास होने के समय यही परीक्षा आएगी। तो है, नहीं है तो नहीं है। उसमें देखो, आज तक न मुझे, आप कहेंगे ना बहन हमको थोड़ा 2 लाइन टाइप करके भेजो, मुझे टाइप करना नहीं आता है। आप कहेंगे हमको एसएमएस करो, मुझे एसएमएस करना नहीं आता है। मुझे खाली फोन उठा के बात करना आता है बस। और उसमें कुछ बोल के आवाज भेजना हो तो आता है, बस इतना देख तो बातें सीख लिए। तो मुझे ये नहीं होता है मैं नहीं सीखूंगी तो मैं दुनिया में अधूरी रह जाऊंगी, ऐसे नहीं होता है। सर्वगुण संपन्न बनने में ये फोन नहीं आता है, ये पक्का कर लो। जी, आपने और कौन कौन से अपने लिए प्रिंसिपल बनाए हुए जिनको आप हमेशा मेंटेन रखते हैं? जैसे मैंने देखा कि आप रिप्लाई भी इतना सुंदर करते हैं कि कोई सुनता है ना उसका दिल खुश हो जाता है, कि लगता है कि बाप दादा से बात हो गई। नहीं, क्या है मेरा ये सिस्टम है। मैं रात को जब सोती हूँ तो मैं रात से ही मेरे नेक्स्ट दिन का बहुत सुंदर प्लानिंग करती हूँ। कैसे कि मेरे को आने वाले दिन क्या करना है वो पेपर पे लिख देती हूँ। तो मेरे को रात को यहाँ बुद्धि में नहीं रहे, पेपर में ट्रांसफर हो गया। मुझे जो काम करना है लिस्ट बना के वो टेबल पे डाल दिया, तो अब मुझे चिंता नहीं है, वो सुबह उठ के वो पेपर देख लूंगी और फिर काम शुरू करूंगी। तो एक तो उससे रिलैक्स हो गए। दूसरा कि रात को सोते समय मैं, जैसे मेरा सिर जब बिस्तर पे रखती हूँ तो मैं ऐसे समझती हूँ मैं मेरी माँ की गोद में सोने जा रही हूँ, मेरा बाबा मेरी माँ है। तो बच्चा गोद में सोने जाता है तो उनको और कुछ याद थोड़े रहता है। तो ये रात को मैं समझती हूँ पिलो पे सिर डाला, मना बाबा की गोद में सो गई। तो इस प्रकार से मैं सोती हूँ। बाकी का सब कुछ डायरी में डाल देती हूँ।
फिर जब सुबह को उठती हूँ ने तो आँख खोलते बस मुझे एकदम मुस्कुराहट होती है। उठो, चलो, बाबा बुला रहा है, सतगुरु आया हुआ है, पावर देने आया है। तो बस मेरे बाबा, मेरी सतगुरु बाबा मेरी इंतजार कर रहा है, मैं कैसे सोती रहूं? ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मुझे होता है मेरा बाबा मुझे पावर देने वेट कर रहा है। तो ऐसे मैं हाथ मुंह धो के तैयार होके ब्रीदिंग करते करते, थोड़ा हाथ पांव को ऐसे थोड़ा रिलैक्स करते करते अपने आप को फ्रेश करके बाबा के रूम में जाती हूँ। ऐसे ही नहीं जैसा मुंह हो ऐसे ही शॉल डाल दी, बाल ठीक किया नहीं किया, फिर झुटके खाते रहो, ऐसे नहीं। अच्छी तरह से थोड़ा फ्रेश होके थोड़ा एक गिलास पानी पीते हैं तो थोड़ा अपनी सिस्टम ठंडक आ जाती है। आंख पे ठंडा पानी डाल देते हैं। उठते ही फिर तैयार होके मिरर में मुंह देखते हैं, मुस्कुराते हैं। तो ऐसे ऐसे करते फिर मैं अमृत वेला जाती तो मेरा मुस्कान वो बाबा के साथ चलता है। जब अमृत वेला पूरा होता है तो कहती बाबा चलो अभी नहा धो के किचन में खाना पकाना है, चलो बाबा। तो ऐसे करते अमृत वेला हो, फिर जैसे बाबा एकदम मेरा जीवन साथी है, मुझे मददगार बन के किचन में काम करना है, उस ढंग से तैयार होके खुशी खुशी से। मुझे ऐसे नहीं लगता किचन का काम स्ट्रेस वाला है। मुझे इतनी खुशी होती है, मेरे बाबा का भंडारा, मेरे बाबा का भंडारा, मेरे बाबा का भंडारा, वाह वाह वाह। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे बर्तन मांजना हो, चाहे सब्जी काटना हो, चाहे दाल बनाना हो, तो अच्छा लगता। फिर जब वो क्लास की 15 मिनट बाकी होती जल्दी जल्दी समेट के फिर एक ग्लास फिर पानी पी लेते, फिर क्लास में जाते। चलो बाबा मेरा टीचर पढ़ाने वाला है। तो क्लास के समय में बाबा को टीचर के रूप में देखती हूँ। उसके बाद क्लास के बाद बाबा मेरा बाप है। बच्चा जैसे मेले में जाता है, बाप का हाथ पकड़ के चलता है तो डर नहीं है। तो ये संसार तो मेला है, तो सुबह से शाम तक बाबा मेरा बाप है। जो भी करूँ बाप के साथ करती हूँ। और फिर शाम का 5 बजे के बाद का जब समय होता तो बाबा मेरा लाइफ पार्टनर। बाबा को कहती चलो चलो सारा विश्व घुमा दो, अभी क्या क्या करना है बता दो बाबा, आप तो कुछ करते नहीं हो, परमधाम में बैठे हो, चलो मुझे बता दो। तो जैसे वो लाइफ पार्टनर है तो वो लाइफ पार्टनर जैसे मुझे सारा विश्व घुमा देता है। फिर शाम को जो भी कारोबार सब पूरा कर लेते हैं, भोजन करना सब, फिर बिस्तर पे आके बैठते हैं तो बाबा मेरा धर्मराज है। अब सारे दिन में कुछ गड़बड़ हुई है, बाबा को कह दो धर्मराज, कहने के बाद रिलैक्स होके फिर माँ की गोद में सो जाओ। बस ये मेरी दिनचर्या है। और ये मेरी दिनचर्या रहने से सब कुछ ठीक चलता है। मैं न किसी के प्रभाव में आती हूँ। मैं है ना कोई की वेट नहीं कर सकती। मैं या बताऊं आपको, मैं किसी को कहूं कि मेरे को चाय पीनी है, फिर वो आधे घंटे के बाद ले आए और लावे तो ठंडी लेके आवे, अरे बाबा उसके बदले मैं ही किचन में जाके 5 मिनट में बना के 5 मिनट में 10 मिनट में पी के पूरा कर लूं तो मेरी और 20 मिनट बच जाएगी। गुलामी किस बात की? अब मैं कहूं चलो मेरी बैग तैयार कर दो, क्यों बाबा, मैं ही कर दूं ना, मुझे क्या ले जाना है? फिर कुछ रह जाएगा तो कहेंगे उसने रखा नहीं। तो ऐसे में किसी के लिए वेट नहीं कर सकती हूँ। कोई करके दे, कोई आके मदद करे, ठीक है, पर मुझे आधार से नहीं जीना है, निराधार परमात्मा का आधार। बहुत सुंदर। आपके इतने अच्छे असूल हैं और इन्हीं असूल की वजह से ही आप आज भी युवा हैं। आपकी वाणी में वो दम है। एक बहन ये प्रश्न पूछ रही हैं, शिवानी में राजा बताइए। आवाज नहीं आ रहा है। एक प्रश्न ये है, आपने कहा किसी का सोने का पार्ट है, मेरा अमृत वेले का पार्ट है, उसका सोने का है। अब कोई कोई आत्माएं सेवा तो बहुत करती हैं और मान लो अमृत वेला भी उनका नहीं, उनसे उठा जाता, मुरली भी कभी मिस कभी नहीं, तो और वैसे तो क्या करना चाहिए? वैसे सेवा में अच्छे हैं, सेवा बड़ी अच्छी करते हैं, तो वी शुड इग्नोर इट और वी शुड बार बार उन्हें कहते हैं, उन्हें फील होता है भाई मेरी जितनी ताकत है मैं कर रहा हूँ, सेवा का शौक है,
पर अमृत वेला नहीं है, क्लास भी कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, पढ़ाई का भी इतना शौक नहीं है, तो नहीं, अभी जो समय है ने, हाँ ये कोरोना ने सबको सिखा दिया है। कोरोना से हम सीख लिया, हम सब मधुबन जो थे ने, वो भी दादी जानकी के फ्यूनरल में नहीं जा सके, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स थे। वहां बैठे हैं, दुनिया भर के तो नहीं गए, पर मधुबन वाले भी नंबर से जाना था। तो ये कोरोना ने सिखा दिया कि अभी छोड़ो, सोना हो सोए रहे, खाना खाते रहे, नहीं खाना नहीं खाए, रोना है रोते रहे, अभी मंजिल पर पहुंचना है, छोड़ो सबको। कोई ने योग किया नहीं किया, कोई क्लास में गया नहीं गया, हमारा क्या जाता है, ये कहना छोड़ दो। सिस्टम सब जान गए हैं, आप जितनी बार बोलते हो उतनी बार आपका टाइम वेस्ट जाता है, और उतनी घड़ियां आपकी याद की कम हो जाती है। तो हम क्यों ऐसा करें? ठीक है गुड। ऐसी आत्माएं कोई ये कहे कि मैं यज्ञ में समर्पित हो जाती हूँ, मेरे से अमृत वेला तो होता नहीं, ना मुझे कोई कहे, मैं बाकी सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, उनका क्या करना है? नहीं, देखो मैं आपको बताऊं कि वास्तव में जब भी कोई सरेंडर होने की बात करते हैं, तो उनको ही कहो कि देखो ये यज्ञ के रूल है। तो यज्ञ के रूल में कुछ रूल आपके लिए फ्री नहीं रख सकते हैं। जो भगवान ने नियम बनाए वो नियम पर हमें चलना ही है। तो हम इसमें गुलाम नहीं है कि उसको सरेंडर कर ले, छोड़ो नहीं करो सरेंडर। मैं तो अभी किसी को सरेंडर नहीं करती हूँ, ऐसे अधूरे पधूरे को किसी को हम क्यों ये गुलामी करे। मैं तो अभी कोई को बहुत साल हो गया कोई नयों को सरेंडर नहीं कराती हूँ, क्योंकि ये हमारा सिरदर्द है। अगर उनको ठीक सिस्टम से चलना है, सरेंडर हो, नहीं कर सकते तो नहीं हो, बस हमारा क्या जाता है। नहीं करो सरेंडर ऐसे लोगों को, क्योंकि हमारा सेंटर का वातावरण बिगड़ता है। राइट, वो थैंक ऐसे यू। घर से करें सेवा के, है ना, जी अपने घर से ऐसी आत्माएं घर से आके सेवा करें, पर सरेंडर ना होए। हाँ, एकदम घर से आके सेवा करो, करना है तो बस। जिसको अमृत वेला नहीं उठ सकते वो क्या काम के, जिसका अमृत वेला अच्छा नहीं उसका सारा दिनचर्या अच्छी नहीं। राइट और हमारा दूसरा क्या है, सेंटर में कोई रहे अमृत वेला ना उठे तो हमारा वातावरण खराब होता है सेंटर का। राइट। चलो दीदी, नयों को तो नहीं लेना, लेकिन कोई पुराने हैं, यज्ञ में समर्पित हैं, 20 साल भी हो गए, अब वो एक अकेला सोया रहता है, बाकी सब अमृत वेला करते हैं, तो उनको देख के दूसरों के विचार तो चलते हैं ना, उनका क्या करना है? नहीं, उसको छोड़ो। पता जो सरेंडर है उसने अपना लाइफ भगवान को दिया है। आप जज नहीं बनो, आप किसी का जज नहीं बनो, छोड़ो। नहीं कर सकते तो बस आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं तो सच्ची किसी के लिए नहीं करती हूँ, मैंने तो छोड़ दिया, पूछती भी नहीं हूँ ना। कोई 2 बजे जाता, कोई 2:30 बजे, कोई 3 बजे, कोई 3:30, कोई 3:45, कोई 4, कोई आया कोई नहीं आया। मैं मेरी मस्ती में मस्त, मेरा भगवान मेरा इंतजार कर रहा है बस। और मैं किसी के लिए खराब भी मन में नहीं रखती हूँ। ऐसे नहीं कि वो नहीं उठते हैं तो मेरे को गुस्सा आता, कुछ नहीं, छोड़ो। दीदी एक बहन पूछ रही है कि कई बार बड़े कोई काम करने के लिए कहते हैं और हमारा करने को दिल नहीं होता है, फिर वो कहते हैं, पापा कहते हैं हाँ जी करो, हाँ जी वाला आस्तिक, ना जी वाला नास्तिक, लेकिन हमारा दिल नहीं है तो हम बड़ों को कैसे हाँ जी करके वो काम करें? नहीं, क्या है कि ये जो दिल नहीं है ना, वो मन मत है। हम बोलते हैं ना दिल नहीं है, ये दिल आई कहाँ से, ये दिल आई कहाँ से। और कभी हो सकता है बड़े राइट टाइम पर राइट काम ना भी देते हो, तो आप धीरे से बैठ के बात करो, उनको धीरे से बैठ के समझाओ, तो धीरे से बैठ के समझाने से समझ जाएंगे। जैसे हमारे पास सिस्टम है, हर एक सब एक दूसरे को गुड नाइट करेंगे तो सारे दिनचर्या में कुछ भी हुआ हो ठीक हो जाए, सब ऐसे करते हैं। पर हमारे पास समझो 10 है, 10 में से 7 लोग हैं वो मुझे रूम में गुड नाइट करने आते, 3 नहीं आते हैं। तो वो लोग कहते हैं हम ऑलरेडी आपको किचन में गुड नाइट कर लिया, अभी रूम में नहीं आए तो क्या फर्क पड़ा।
तो मैं कहती राइट है, राइट है, नहीं आओ कोई बात, बस एक्सप्लेनेशन हो गया, बात पूरी हुई, उसमें कोई बात नहीं। बड़े की बात नहीं मानता तो दूसरे कहते हैं बड़े को कि आप राजा हैं, आपकी बात क्यों नहीं माननी चाहिए, तो बड़ा क्या करे? दीदी कई बार छोटे जो हैं, मतलब बहनें ही मान लो, वो बड़ों का कहना नहीं मानती, तो अदर पर्सन उनको कहते हैं कि आप यहाँ बड़ी हो और आपका छोटी बहनें कहना नहीं मानती हैं, तो बड़े फिर भी उनको ढकने के लिए या उनका एज ए रिगार्ड उनके लिए कहते हैं नहीं वो मानती है पर अभी वो कुछ और कर रही थी इसलिए ऐसा कहा। पर अक्सर करके ऐसा होता है कि छोटे कहना मानते नहीं है और बड़े अदर पर्सन्स कहते हैं कि आपका कंट्रोल नहीं है उन पर, तो इसमें बड़े क्या करें? नहीं, क्या है कि हम मम्मा का एग्जाम्पल लेवे। मम्मा क्या करती थी? मम्मा अपने स्वभाव के द्वारा दूसरे व्यक्ति का परिवर्तन करती थी। अगर बड़ों का कहना छोटे नहीं मानते मीन्स बड़ों में कुछ कमी है, बड़ों में कुछ कमी है, या प्यार देने में कमी है, या व्यवहार में कुछ कमी है, क्यों नहीं मानते हैं, या तो वो कुछ एक्सप्लेनेशन में कमी है। ऐसा हो ही नहीं सकता जो बड़े कहे और छोटे न माने। चलो नहीं भी मानते हैं और फिर बीच वाले कहते हैं कि आप उनको ऐसे, वो आपको क्या जो भी बीच वाले कहते, हम बीच वालों की क्यों सुनते हैं? बीच वाले भी गड़बड़ वाले होते हैं, ये जरमुई जंगमुई है। हर एक व्यक्ति छोटे बड़े सबका आपसी इतना संस्कार मिलन हो कि ये बात आवे ही नहीं। सिंपल, हमारे पास यहाँ सिस्टम है, रोज रात को हम आपस में बैठ जाते हैं रोज, और बैठ के कहते हैं कि कुछ कहना है, किसको किसी के लिए कुछ है, कल क्या करना है, तो आपस में रोज बैठते हैं और क्लैरिफाई कर देते। कोई भी बात अगले दिन लेके नहीं जाता है एक दूसरे लिए, और फिर कुछ भी है क्लैरिफाई कर लेते हैं, तो क्लैरिफाई होने से सब ठीक हो जाता है। जैसे कोई हमारी एक बहन कहती है मैं सुबह किचन में 8 बजे तक नहीं आऊंगी, 8 बजे के बाद शाम को 6 बजे तक जो काम मुझे दो मैं करूंगी। क्यों? कहते मुझे 8 बजे तक हॉल क्लास योग तपस्या लिखना पढ़ना अच्छा लगता है। अरे बहुत अच्छा, जो फिर सुबह को 8 से लेकर शाम को 6 सेवा करने तैयार है, तो बेचारों को सुबह को पढ़ाई का इंटरेस्ट है तो भले पढ़े ना, हमारे क्या है उसमें क्या है, क्योंकि दिन में भी तो हमको सेवादारी चाहिए ना। जब सब आराम करेंगे तो वो कहेगी मैं ड्यूटी करती हूँ, तो कितनी अच्छी बात है। हमें वैल्यू करनी चाहिए हर एक व्यक्ति की, हर एक व्यक्तियों की विशेषता की हमें वैल्यू करनी चाहिए। बाबा मिलन एक आत्मा ने पूछा है कि पहले तो ना मधुबन में जाते थे, बाबा से मिलके आते थे, तो उसके बाद ये माना जाता था कि अभी बाबा की किचन की सेवा कर सकते हैं क्योंकि उनको बाबा की दृष्टि मिल गई, धारणाओं में चल रहे हैं। पर आजकल बाबा मिलन कैसे होगा? जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो अब वो मधुबन में तो वैसे जा नहीं सकते, तो क्या उनसे बाबा के भंडारे की सेवा ये सब कराई जा सकती है? नहीं, बाबा की भंडारे की सेवा मधुबन से कोई कनेक्शन नहीं, अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है। मधुबन जाने से स्टैंप मिले, प्यूरिटी ब्रह्मचर्य, कोई बेचारा मधुबन ना गया हो परंतु उन्होंने पवित्रता का नियम ले लिया हो, बाहर का खाना बंद कर दिया हो, तो वो कर सकते हैं किचन। जरूरी नहीं है मधुबन जाने के बाद ही किचन की सेवा। हमारे पास तो कई ऐसे बेचारे मधुबन नहीं जा सके हैं, इतने पैसे नहीं होते, पर हमारे पास सेवा तो कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो कोई समझता है ना मधुबन जाने के बाद स्टैंप लगता है, ये बात ऐसे है नहीं। ये ब्रह्मचर्य और बाहर का नहीं खाना, ये 2 मुख्य बात है बस। तो कहाँ से भी कर सकते हैं। दीदी आज आप बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही लग रहा था जैसे बाबा से मिल रहे हैं, वरिष्ठ दादियों से मिल रहे हैं, मतलब एक तृप्ति का अनुभव हो रहा है आपसे बातें करके, आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भाई साहब आपसे आपका विषय